और कदाचित तुम भाग्यशाली हो देवी हो, तुमने दीदी माँ से कथा सुनी, पर मैं तुमसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ। हजारों हृदय जो श्रद्धा से भरे हों, उनके बीच बैठकर कथा करना। धरती को धन्य किया कि नहीं? मेरी माँ भारती मुझे पाके गौरवान्वित है या नहीं? मेरे माँ पिता मेरी जैसी संतान को जन्म के धन्य हुए कि नहीं? और जिसका मैंने हाथ पकड़ा उसका मैंने साथ निभाया कि नहीं? और जिनको मैं संतान के रूप में धरती पर लाया, उनको मैंने अपना सर्वस्व माना कि नहीं? उनके लिए जिनको अपना लिया, उनके लिए जिनका हाथ पकड़ा, उनके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं या नहीं? टटोलने वाला ये है, मन को टटोलना। मन को टटोलना इस दृष्टि से चाहिए आकलन, अपने को खंगाल लो। कभी कभी तुम पैसे वैसे ढूंढने के लिए अलमारियां खंगालती हो ना, और कदाचित अपने मन को खंगालना भी बहुत जरूरी होता है। अपनी चित्त चेतना को खंगालना। न्याय कर पाया मैं अपने साथ, अपनों के साथ। और यहाँ माता अनसुईया के चरणों में बैठी हुई जानकी को जो प्रसाद मिल रहा है वो तो अलौकिक था, क्योंकि ऐसे 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 वस्त्र मिले। महादेव के मुखारविंद से कथा सुन रही हैं पार्वती। भरद्वाज और याज्ञवल्क्य के बीच में राम कथा का प्रवाह चल रहा है। और कदाचित कोई ऋषि पत्नी, ऐसी पत्नी जिसने अपने पत से, अपने तप से और अपनी निष्ठा से त्रिदेवों को भी नन्ना बनने के लिए मजबूर कर दी। आए थे ना कि अनसुईया तेरे स्तन का पान करना है। वो अच्छा, आप मेरे वात्सल्य का रस लेना चाहते हैं? आपको मेरी ममता का आलिंगन चाहिए? तो अगर मेरी ममता का आलिंगन चाहिए और अगर मेरी छाती का अमृत चाहिए, तो फिर विष्णु तुम्हें अपने बड़प्पन को छोड़ना होगा। ब्रह्मा तुम्हें अपने सृजन के इस अहम का त्याग करना पड़ेगा। और शिव होगे आप बड़े, लेकिन अगर किसी स्त्री से तुम ममता पाना चाहते हो तो फिर नन्हे बनना पड़ेगा। तो त्रिदेव नन्हे हो गए थे। कथा जानती हो ना? पालने में झूल रहे थे, और जब पत्नियां देख रही हैं कि लौटे नहीं है तो हाफू हाफू करती आ गई माता जी के पास कि हमारे पति आए थे आपके पास, कहाँ है वो? तो माँ अनसुईया ने मुस्कुरा के कहा कि वो देखो अंगूठा पी रहे हैं, झूलने में पड़े, अपने अपने को पहचान सको तो ले जाओ वापिस। त्रिदेवों को भी नन्ना बनाने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो भारत की अनसुईया जैसी नारी के अंदर है। स्त्री जब वत्सलता का आधार बनती है तो त्रिदेव भी अपनी बड़ी गरिमा, गौरव और बड़प्पन को छोड़कर नन्हे बनने के लिए विवश हो जाते हैं। अमित दान दिया है, और सबसे बड़ा दान होता है, और वो दान होता है कि आप किसी ऐसे चरणों में बैठ जाओ जहां जिंदगी का अनुभव हो। और इसीलिए हमारे यहाँ बुजुर्गों की भारी महिमा है देवियों। अभी मुझे नहीं पता यहाँ क्या हाल है, लेकिन नगर की बहुओं को तो सास ससुर नहीं भाते। उन्हें लगता है बाई रख लेंगे बेटा बच्चा पालने के लिए। ये सासू माँ की नुक्ताचीनी कौन झेले? हा? क्योंकि स्वच्छंद होना चाहता है मन। लेकिन कदाचित बुजुर्गों के माथे पे हमने, चरणों पे माथा हमने इसलिए रखा कि उनके पास जिंदगी के भारी अनुभव है। जिस आग में धधक रही है जवानी, वो उस आग में से गुजर कर कुंदन बनकर निकले हैं। इसलिए उनके पास जो सार तत्व है, जब आप उनके पास श्रद्धा से बैठोगे तो वो प्राप्त होगा। इसलिए अग्रजों का भारी सम्मान करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि छोटों को अपनी प्रतिष्ठा के लिए बड़ों से मुक्ति पाने की सूझती है, और ये तो उचित नहीं। और बड़ों को भी स्पेस देना चाहिए, रास्ता देना चाहिए, जगह देनी चाहिए। और जब सम्मति मांगी जाए, जब सलाह मांगी जाए अनुभवों में से, और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अनुभव नहीं है, उपदेश देना शुरू कर देते। और भारत में तो जरा सी कोई बात हो जाए तो 10 उपदेशक खड़े हो जाएंगे। बीमार भर हो जाओ तो मोहल्ला आ जाएगा उपदेश देने, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये औषधि। कभी कभी लगता है भगवान, ये उपदेशकों से कब पाला छूटे। और एक बेचारा गड्ढे में गिर गया, वो कहते हैं मुझे निकाल लो, मुझे निकाल लो। तो एक आया, बोले तेरे ही कर्मों का फल है, पड़ा रहा वहीं। वो तो चुपचाप निकल गया वहां से। दूसरा कहते हैं कि मैं समाज सुधारक हूं, मैं सिर्फ भाषण देता हूं।
हाथ पकड़ के निकालूंगा तो मेरा टाइम जाया हो जाएगा। उधर सभा सजी है, माइक सजा, मुझे जाके वहां भाषण देना। उपदेश। एक नीचे उतरा, गड्ढे में गिरे वाले को लगा कि वाह कितना अच्छा, कोई आ गया हाथ पकड़ के निकाल लेगा। उसने कहा तेरे पे दया करके नहीं आया, मैं उपदेशक हूं, आजकल मेरी कोई नहीं सुन रहा, सोचा तू गड्ढे में गिरा, निकल के भाग तो सकेगा नहीं, तो मेरा उपदेश ही सुन ले। कदाचित उपदेश नहीं, आदेश नहीं, जिंदगी में से गुजरे हुए व्यक्ति के अनुभवों का प्रसाद अगर सहज रूप में मिल जाए तो ये सद्भाग्य होता है। और अनसुईया ने अपने तेज और अपने तप का प्रसाद दिया। मात पिता भ्राता हितकारी, मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी, आपद काल परखिए चारी। जब आपके ऊपर विपत्ति हो, आपत्ति हो, जब प्रतिकूलताएं हो, तो अपने धैर्य को तलाशना कि वो है कि नहीं। कदाचित धीरज बहुत बड़ी बात होती है। धीरज, अगर हमारे पास बल है और धीरज नहीं है तो बात बनने वाली है। अगर आपके पास बल तो है पर धीरज नहीं है तो दो जगह मिलोगे। अंदाजा है दो जगह कहां? या तो पुलिस थाने में मिलोगे या सेंट्रल किसी हॉस्पिटल में, क्योंकि धीरज है ही नहीं है, बल है, शक्ति है, भुजाएं फड़फड़ा रहा है और किसी को उठा के पटक देगा। और अगर वो दूसरे वाला बलवान निकला तो वो तुम्हें उठा के पटक देगा। अगर उसने उठा के पटक दिया तो हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, और अगर तुमने उठा के पटक दिया तो पुलिस थाने पहुंच जाओगे, क्योंकि बल तो है पर धीरज। और अगर तुमने धीरज का दर्शन करना है तो उस समय का दर्शन करो जब लखन लाल क्रोधित हो रहे थे, जनक जी के ये कहने पर कि धरती वीरों से खाली हो गई। तब बल, अतुलित बल के धाम हनुमंत लाली नहीं है, उनके स्वामी है राम जी, लेकिन उनके पास धीरज है कि जब तक गुरु जी का इशारा नहीं होगा तब तक अपने बल का प्रयोग। धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। और कदाचित धर्म, जिनको धर्म के प्रति गहरी निष्ठा है। और अब अगर संकट आया तो फिर धर्म अर्म क्या है, छोड़ो है धर्म अर्म। धर्म उनका रक्षण करता है जो धर्म की रक्षा करते हैं, इसलिए धर्मो रक्षति रक्षित। अगर अपने बहुत सर्दी में स्वेटर पहना, कोट पहना, शाल ओढ़ी और उसके बाद सर्दी बीती तो ड्राई क्लीन करके आप सारे वस्त्रों को सुरक्षित रखते हो ना। तुम गर्मियों में उन गर्म कपड़ों को संभालोगे नहीं तो वो गर्म कपड़े सर्दियों में तुम्हारी भी रक्षा नहीं करेंगे। इसलिए परस्पर है, जिसने धर्म का पोषण किया धर्म उसका पोषण करता है। और हम सब धर्म से संचालित। और अगर आप कहोगे दीदी माँ हम तो कानून से संचालित है, नहीं, कानून जितनी खिड़कियां खड़ी करता है दीवारें उतनी हम खिड़कियां बनाते हैं कानून से बचने की। एक बार ऐसा ही हुआ था, ब्रिटेन में कानून बना था कि 4 घोड़े की बग्गी पे चढ़ के कोई शहर नहीं आ सकता। और एक जमींदार पहुंच गया 4 घोड़े की बग्गी पे तो पकड़ा गया, उसके ऊपर मुकदमा चला। तो उसका वकील कहता है कि मेरे जो मुवक्किल हैं उनकी बग्गी का मौका मुआयना करवाइए जज साहब, क्योंकि कानून तो 4 घोड़ों पर बना है और मेरे मुवक्किल की बग्गी पे 3 घोड़ियां और 1 घोड़ा जूता था। 2 घोड़े और 2 घोड़ियां चलेंगी, कानून सिर्फ 4 घोड़े पर है, उसमें घोड़ी का चिंतन नहीं है, घोड़ी का
शब्द नहीं है। जितनी कानून दीवारें खड़ी करता है उतनी हम बचने के रास्ते निकालते हैं, लेकिन अगर हम संचालित होते हैं, कोई नहीं देखता तो भी तो धर्म से संचालित होते हैं। धर्म ने कहा ये तेरी भगनी है, तो 20 साल का भाई 18 साल की अपनी बहन के साथ एकांत में अकेला है, तो भी उसके हृदय में अपनी भगनी के प्रति बुरा विचार नहीं आ सकता, क्योंकि ये धर्म के द्वारा दी गई व्यवस्था है जिसको हम तन मन से पालन करते हैं। इसलिए 7 समुंदर पार रहकर भी वफादारी बनी रहती है। हाँ? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेवफा निकलते हैं। वो कहता है कि सारे मेरे यार में सारे गुण हैं, बस एक ही बात है कि वफा की कमी रह गई, तो फिर रह क्या गया। धर्म के द्वारा दी गई व्यवस्था हमें संचालित करती है। और मित्र, अभी तो बहुत सारे लोग हैं आसपास, और कभी घोषणा कर दो कि दिवाला निकल गया, फिर देखो कितने बचते हैं, और जो बचेंगे वही असली हैं। और इसी तरह स्त्री नारी विपत्ति के समय में भी उसका धैर्य बना रहे, जानकी की तरह। मेरे पास एक व्यक्ति आया, बोले दीदी माँ मैं 3-4 बेटियों का बाप हूं, और देखो मेरी पत्नी को क्या हुआ, मेरे ड्राइवर के साथ चली गई। 2.5-3 महीने के बाद आया, बोले दीदी माँ वो वापिस आना चाहती है, मैं ले आऊं। मैंने कहा ले आओ। फिर आया, दीदी माँ मैं सोच रहा हूँ घर के सारा सामान बदल देता हूँ, नया फर्नीचर लाऊंगा, नया सोफा लाऊंगा, नई जिंदगी शुरू करूंगा। मैंने मन में सोचा सब नया ले आ, पत्नी तो पुरानी ही है। 2 महीने बाद आया, बोले दीदी माँ मैं कहीं बाहर बिजनेस के लिए चला गया था, तो पत्नी ने ट्रक मंगाया और फिर सारे सामान सहित अब दोबारा चली गई। फिर 2 महीने बाद आया, मैंने कहा खबरदार अब मेरे सामने कुछ मत बोलना। आया राम गया राम, कब तक चलेगा। और जब तक मन ही नहीं जुड़ा, मन ही नहीं मिला, तो ये जबरदस्ती उचित है क्या। धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी, आपद काल परखिए चारी। बहुत सुंदर वस्त्र दिए हैं माँ ने, अमिलन, जो मल से मलिन नहीं होते, विमल वस्त्र दिए, विमल आभूषण दिए। जानकी को जी भर के सजाया, और कदाचित वस्त्र और आभूषण हमें सजाते हैं, लेकिन सबसे विमल अगर कोई वस्त्र होता है तो वो मर्यादा का होता है, वो संयम का होता है, वो निष्ठा का होता है। और एक व्रत, वो व्रत अपनों के लिए जो धारण किया जाता है। इसलिए काये वचन मन पति पद प्रेमा, आप वैसे ही बोलते हैं। बहुत सारे लोग आप तो हमारे प्राण हैं, आप तो हमारे प्राण हैं, कितनी बार कहोगे। और एक को नहीं कहते, जाने कितनों को कहते हैं कि तुम तो मेरे प्राण सरीखे हो। और प्राण भी सोचते हैं कि किसी दिन निकल ही जाऊंगा तभी इसे पता चलेगा। पता नहीं किस किस को अपना प्राण बताता रहता है। ऐसा होता है कभी, ऐसा होता है कभी। और यहाँ पे बहुत मध्यम और निम्न और उच्च स्तर की स्त्री की चर्चा अनुसुईया माँ ने की है, लेकिन कदाचित मुझे लगता है कि प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का, गांठ बांध लो इसको, बात नहीं बनती बातों से करके कुछ दिखलाओ। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ। कदाचित अनुसुईया ने ऐसा उपदेश दे दिया जो माता जानकी के लिए संबल बन गया। वो घोर दिनों में जब अपहृता होकर रहना पड़ेगा, उसके लिए आधार मिल गया है। शरभंग से भेंट हुई है, देख राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। धन्य हो गया सरभंग, भगवान के दर्शन करके। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही वसु निरंतर सगुन रूप श्री राम। और ये बहुत अद्भुत है कि आप अपने आराध्य के पुजारी बन जाओ, आराधक बन जाओ। बहुत सुंदर है कि तुम बैठो और मैं तुम्हें निहारूं,
बहुत सुंदर है। अपने प्रियतम के लिए चित्त चेतना को न्यौछावर करना अद्भुत है। ठाकुर के सामने भिखमंगा बन के खड़े होना, और ये भक्त जानते हैं, इसकी विधा भक्तों को आती है। और अगर हमें पुजारी बनना आ जाए तो फिर जिंदगी में ठिकाना मिल जाता है। अगर मैं शरीर हूं तो शरीर पंचभूतों में मिलेगा, और अगर मैं आत्मा हूं तो वो अभिन्न है परमात्मा से, और अगर मैं मन हूं तो फिर मैं ठाकुर का दास हूं, मैं उसका पुजारी हूं। इसलिए बहुत बार अगर लगे कि मित्र पुत्र कलत्र कदाचित स्वजन सहोदर थोड़ा निराश कर रहे हैं, तो चिंता नहीं करनी चाहिए, उन चरणों में झुक जाना चाहिए जो मित्र भी बन सकते हैं, पुत्र भी बन सकते हैं, सर्वस्व बन सकते हैं, सर्वेश्वर हो सकते हैं। वो कौन है? वो मेरे आराध्य श्री राम, मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा। रिश्ता जुड़ गया है ना, सर्वंग ने रिश्ता जोड़ा, कबीर ने रिश्ता जोड़ा। और कबीर मस्त अपने झोंपड़े में, और सामने वैश्या का महल, उधर नाच गाना होता, इधर भगवान के नाम की धुन लगती। तो एक बार वैश्या के यारों ने कबीर के झोंपड़े पे आग लगा दी। तब कबीर के यार की बारी आई तो वो हवा ऐसे चली कि वो जो था, वो कबीर के झोंपड़े की आग धू जो जल रही थी वो शांत हो गई, और वैश्या के घर को आग लग गई। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, कबीर मैं बड़ी पापिनी, बड़ी दुराचारणी, मैंने देखो तेरे घर को आग लगवाई, पर तेरे घर की आग बुझ गई और मेरे घर में आग लग गई, तू मुझे माफ कर दे कबीर, आंखें खोल के देख कबीर। कबीर ने आंखें खोली, देखा वो वैश्या आंसुओं से भरा चेहरा लिए बैठी थी। क्यों रोती हो देवी? मत रो, ये तेरी और मेरी लड़ाई नहीं है, ये तो तेरे यार और मेरे यार की लड़ाई है। देखना यह है कि यार किसका जोरदार, सहारा जिसका दमदार होता है वही इस दुनिया में वशर करते हैं। इसलिए ऐसे के सामने जाओ, एक बार प्रभु के दर्शन कर लिए, अब जीवन का अभीष्ट पूरा हो गया। अस कह जो गया गन तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधार। एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा प्रभु ने, बड़ा ऊंचा ढेर हड्डियों का, अस्थियों का। तब समझ में आया कि कैसे रावण के कुकृत्य ऋषि मुनियों के प्राणों का हरण कर रहे हैं। संस्कृति नष्ट भ्रष्ट करने के लिए उसने लंका को अपना उपदीप बनाया, किंतु पूरे भारतवर्ष में जहां यज्ञ हो रहे हैं, जहां तप हो रहा है, यहाँ धर्म साधना हो रही है, वहां व्यवधान डालना, राक्षसियों के द्वारा ऋषि मुनियों की संतानों को पथभ्रष्ट करना। वो जब आकुल व्याकुल राम ने देखा, तब निश्चय किया, निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाई सुख दीन। बड़े प्यारे शिष्य मुनि अगस्त के शिष्य सुतीक्षण। कभी कभी गुरु धन्य करते हैं शिष्यों को, पर कभी कभी शिष्य धन्य कर देता है गुरुओं को अपनी निष्ठा से। मुनि मुझे आप कुछ दीजिए, मुझे आप कुछ दीजिए। क्या दूं? क्या मांगू? दक्षिणा देनी है, तू क्या दे देगा मुझे? ऐसे लगता है जैसे भगवान को ही मिला देगा। बस सुतीक्षण ने गांठ बांध ली ये बात कि अब गुरुदेव भगवान को ही मिला के रहूंगा, तभी आपका दर्शन करूंगा। तो सुतीक्षण के माध्यम से अगस्त मुनि से प्रभु राम मिले। जैसे लकुट गिर जाती है ना, दंडवत प्रणाम किया है, अंतरणाएं हुई हैं और योजनाएं बनी हैं। धराधाम पर जो संकट है वो यही संकट है। देखो, कभी धर्म, कभी धन, और कभी काम, कभी अर्थ, न्यूनता अधिकता होती रहती है। लेकिन अगर अस्तित्व पर ही संकट आ जाए तो फिर क्या? कुंभज अगस्त ऋषि के पास एवमस्तु कर रमा निवासा, हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा। सुनत अगस्त तुरत उठ धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाये। मुनि पद कमल पर दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उरलाए।
तब रघुवीर कहा मुनि माही, तुम सन प्रभु दौराव कछु नाही। तुम जान्यो जही कारण आयऊ, ताते तात न कही समझायऊ। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जय प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। राम का अपराधी नहीं, लेकिन राम के भक्तों का अपराधी राम के कोप से बच नहीं सकता। 14 वर्ष की ये जो साधना है, ये छोटी छोटी शक्तियों को जोड़ने की साधना। जरा विचार कीजिए, 9 लाख साल पहले से चली हुई आज तक ये लड़ाई चल रही है। वो लोग चाहते हैं कि भारत के बच्चे शराब पिएं, नंगी औरतों के चित्र देखें, अपने चरित्र से भ्रष्ट हो जाएं। और हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे गौ माता का दूध दधी मक्खन खाके पुष्पित पल्लवित हों, 25 साल तक अपने ओज को सुरक्षित रखें, और फिर सदगृहस्थ जब बने तो कोरा तन और मन लेकर पति पत्नी का मिलन हो। यही तो संघर्ष है जो 2 संस्कृतियों के बीच में आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है। और कदाचित अगर आप समाज में, राष्ट्र में शांति चाहते हो तो फिर आपको शक्ति का संग्रह करना ही पड़ेगा। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो साधना कीजिए, क्योंकि साधना ही शक्ति का, साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है, और शक्ति ही तो शांति का आधार है। और जो ना दुख को दुख मन में मानता, और धूल सुख की खोज में ना छानता, मोह आकर्षण भरे इस विश्व में राह अपने ध्येय की पहचानता, ऐसा सूर्य बनना होगा। इसलिए कदाचित मैं अपनी बहुत सारी माताओं को, बहनों को निवेदन किया करती हूँ कि अपनी तरुण शक्ति को संगठन के कार्य में लगाओ, उनको समझ में आए कि जीना किसे कहते हैं, और कैसे कैसे सूर्य लेकर के नए नित्य तेज को, पूर्व में करता प्रखर ध्रुव ध्येय को, और कण कण के जला करके सदा सारी सृष्टि का कल्याण करता है। इसलिए 2 बार जरा मेरे साथ दोहराइए, सब दोहराइए। मंत्र है ये, अगस्त मुनि से प्रभु राम ने लिया था, उसे गुनगुनाइए। पंचवटी की एक विचित्र घटना घटित होती है भगवान जनस्थान दंडकारण्य में। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस। असुरता के कुछ लक्षण हैं और देवत्व के भी कुछ लक्षण हैं। आसुरी भाव भोग से भरा होता है। एक राक्षस स्त्री रघुवीर के रूप को देखकर ऐसी मन मथ के द्वारा मथित हुआ उसका हृदय कि वो पढ़ने का निवेदन लेकर पहुंच गई। एक स्त्री इतनी व्याकुल हो सकती है काम वासना से, और वो ये प्रस्ताव रखने के लिए आतुर है कि इस संबंध के लिए वो अपने ही भाई के विरुद्ध युद्ध ठान सकती है। ये आसुरी भाव। ये मत समझना कि बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े सींग वाले ही राक्षस होते हैं। तुलसी बाबा ने निश्चय किया है कि मां नहीं, मात पिता नहीं, देवा साधु सन करवावें सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, सो जानो निश्चर सम। तो माँ पिता की अवज्ञा करें, मर्यादाओं का उल्लंघन करें, समय से पहले उत्तेजित हो जाएं, फिर किसी भी मर्यादा को ना माने, यही तो आसुरी भाव है, यही तो आसुरता है। जहां किसी दूसरे की मर्यादा का ख्याल हो और फिर अपने पे संयत, अपने पर संयम करने की सामर्थ्य हो, वही दैवी भाव है। शूर्पणखा की व्याकुलता को देखकर भगवान ने स्वयं का पीछा छुड़ाने के लिए लखन के लिए कहा, कभी राम की तरफ कभी लखन की तरफ, अरे वो तो काला कलूटा है, तू तो गौर वर्ण है। ये आसुरी भाव है। आपका मन आया तो आप कुछ भी करने को तैयार हो। अच्छा वो डरता है अपनी पत्नी से, ये कृष्काय पत्नी, इसको तो मैं अभी खा जाऊंगी, अभी निपटा देती हूं। तो रघुवीर ने कहा कि वो मेरी भार्या है देवी,
और हम भारतवासी, हम आर्य, अपनी भार्या की, अपनी पत्नी के ऊपर कोई विपत्ति आए तो फिर सहन नहीं कर पाते। इतनी निष्ठा, इतनी कमजोर के लिए। जरा एक बार मुझे देख लो, विवाह के लिए आग्रह नहीं करती, बस मेरा एक प्रणय निवेदन, एक बार, मुझे कोई विवाह का आग्रह नहीं। यही आसुरी भाव है कि विवाह के बिना अपनी शरीर की आग को बुझाने का प्रयत्न करना। फिर वही हुआ, नाक कान जब कटे रुधिर भमित करती हुई, अपनी काम वासना की तृप्ति नहीं हुई तो क्रोध में उन्मत्त होकर अपने भाई के हृदय में जानकी के प्रति लालसा पैदा कर दी। और एक दिन भगवान ने कहा, सीते अब हम कुछ ललित नर लीला करेंगे। तुम पावक मह करो निवासा, जो लग करो निशाचर नासा। जब तक मैं राक्षसों का नाश नहीं कर देता, आप अग्नि में विराजमान। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखता सीता, तैसे ही सील रूप सुविनीता। जानकी छाया और अग्नि में जानकी प्रवेश कर गई। फिर रावण ने जानकी की लालसा में मारीच को भेजा था, स्वर्ण मृग। मारीच ने कहा कि रावण, तुम जानते हो उनमें कितना बल है। मैं तेरा उपदेश सुनने नहीं आया, मेरी आज्ञाओं का पालन करो। मारीच ने सोचा कि मरना ही है तो फिर श्री हरि के हाथों ही क्यों ना मरूं। मृग स्वर्ण, उस मृग स्वर्ण की लालसा की जानकी ने। कदाचित आज भी बहुत सारी जानकियां ऐसी हैं जिनको मृग मरीचिका आकर्षित करती है, सुवर्ण आकर्षित करता है। तथाकथित विकास भी एक मृग मरीचिका है। आपको नहीं चाहिए, लेकिन आपके चित्त में इच्छा पैदा कर दी जाती है। सैटेलाइट चैनलों के द्वारा जो दिखाया जाता है विज्ञापन, ये आपके अंदर डाल देते हैं, आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसको देख देख के आप मार्केट बाजार जाओगे और वही मांगने लग जाओगे जो आप रात दिन टीवी पे देखते हैं। और बहुत बार लोगों को लगता है बहुत विपुल धन हो, विपुल संपत्ति हो, तब सुखी हो जाएंगे। तो आज की सीताओं के लिए मां जानकी ने ये लीला रची थी बताने के लिए कि सीता तुम विकास के प्रवाह में ना बहो, मुझे नहीं चाहिए मृग स्वर्ण मृग, राम से कहो, क्योंकि आज के राम बहक चुके हैं, वे विकासवादियों के चंगुल में फंस चुके हैं। मृगिया के बहाने उन्हें अवसर मिल जाएंगे, वे लपक कर किसी शूर्पणखा के पास पहुंच जाएंगे। सीता तुम लक्ष्मण रेखा को पार ना करो, क्योंकि अगर लक्ष्मण रेखा पार करोगी तो साधु बना वो असंत। जैसे भी हो अपने मन का संवरण करो। कोई लालसा पैदा होती है, कोई चित्त में चाह पैदा होती है, तो देखना चाहिए क्या उसके बिना हमारे प्राण निकल जाएंगे, क्या वो जिंदगी की बहुत भारी जरूरत है। और जब हमारी लालसाएं आसमान छुए तब तुरंत चिंतन करना चाहिए कि नहीं, मुझे भोगने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब तक मेरी भारत धरती के ऊपर हजारों नहीं लाखों स्त्रियों के तन नंगे हैं तो मुझे विलासिता का कोई अधिकार हो ही नहीं सकता। मन के अंदर ये भावना पैदा